नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन, और आज हम बात करेंगे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने की गाइडलाइंस के बारे में, जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने पब्लिश करी है हाल ही में अबाउट कोविड-19 इन चिल्ड्रन। और ये गाइडलाइंस स्पेशली पेरेंट्स के लिए पब्लिश की गई हैं कि आप घर पे कैसे केयर कर सकते हो, आपके पास डेंजर साइंस क्या हैं कोविड-19 को लेकर बच्चों में, और जो सेकेंड वेव आई है वो बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है। ये आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो आप डे टू डे ओपीडी प्रैक्टिस में अपने डॉक्टर्स से पूछते हैं, वो आपके घर बैठे सॉल्व करने वाली हूँ मैं। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या हर बुखार कोविड है बच्चों में? नहीं, हर बुखार कोविड नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर पॉजिटिव है या आपके बच्चा किसी फैमिली कोई साथ में वो खेल रहा है और वो किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आया है, तो हाँ, ये बुखार 99% कोविड है और इसके लिए हमको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चों में कोविड के? सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं फीवर और हेडेक। थोड़े बड़े बच्चे वॉमिटिंग की कंप्लेन करते हैं, नोजिया की कंप्लेन करते हैं और मोस्ट कॉमनली लूज मोशंस की कंप्लेन करते हैं। तो बुखार, हेडेक, तेज़ बुखार, उल्टी और दस्त, ये 4 मेजर सिम्टम्स हैं। और हल्की सी खखार की कंप्लेन करते हैं कि गले में हल्की सी खराश है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो कोविड-19 के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि बच्चे को टेस्ट कब कराना है? हर बच्चे को जिसको बुखार है उसको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बच्चा सिम्टोमेटिक है यानी कि बुखार 3 दिन से ज़्यादा है, घर में कोई फैमिली मेम्बर पॉजिटिव है, तो आपको टेस्ट कराना है बच्चे का जरूर से। और कौन सा टेस्ट कराना है? RT-PCR कराना है सबसे मोस्ट कॉमनली, जो अभी सभी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, वो आप कराइए। CT स्कैन की ज़रूरत नहीं है यूजुअली बच्चों में, क्योंकि बच्चे बहुत आसानी से इम्प्रूव हो रहे हैं, इसलिए CT स्कैन आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही कराइए। अगर उसको बहुत लंबी खांसी है 8-10 दिन से और बुखार 8-10 दिन से नहीं उतर रहा है या उसका सेचुरेशन 94% से कम है, तो आप CT स्कैन कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कई सिचुएशंस हो सकती हैं फैमिली में, जैसे मदर पॉजिटिव है लेकिन बच्चा पॉजिटिव नहीं है, मदर और बच्चे दोनों पॉजिटिव हैं, या बच्चा पॉजिटिव है और मदर पॉजिटिव नहीं है, तो फिर हम घर में कैसे मैनेज करें? सबसे सही तरीका है कि आप प्रॉपर हैंड हाइजीन का ध्यान रखिए और मास्क को पहनिए। मास्क भी या तो 6 लेयर्ड मास्क होना चाहिए या फिर N95 मास्क होना चाहिए, जो घर में सभी को पहनना है। लेकिन आप कहेंगे कि बच्चे तो मास्क पहनते ही नहीं है। 2 साल से बड़े बच्चों को हम मास्क पहनने के लिए फोर्स कर सकते हैं, लेकिन 2 साल से छोटे बच्चे को ज़रूरी नहीं है मास्क। ये इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने अपनी गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन किया है कि 2 साल से छोटे बच्चों को मास्क पहनने के लिए फोर्स ना किया जाए। जो बच्चे 2 साल से बड़े हैं वही मास्क पहने। उसके अलावा अगर आप प्रॉपर हैंड हाइजीन और मास्किंग फॉलो करते हैं तो छोटे बच्चों के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे आसानी से ब्रेस्ट फीड करा सकती है मदर उनको, अगर बच्चा छोटा है ब्रेस्ट फीड कर रहा है और कोई फैमिली मेम्बर पॉजिटिव या मदर पॉजिटिव है या बच्चा पॉजिटिव है, तो आप आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकते हो, बशर्ते आपने N95 मास्क पहना है या 6 लेयर्ड मास्क पहना है। तो अब अगला सवाल ये था कि क्या बच्चे भी सीरियस हो रहे हैं कोविड में? 60 से 70% बच्चे तो एसिम्टोमेटिक हैं। एसिम्टोमेटिक मतलब ना तो उनको बुखार है, ना खांसी है, ना जुकाम है, कुछ नहीं है। अगर फैमिली मेम्बर पॉजिटिव है आप टेस्ट कराएंगे तो उनका भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन उनको कोई साइड सिम्टम्स है ही नहीं। तो 60 to 70% आर एसिम्टोमेटिक। उन 30 से 40% में जो सिम्टोमेटिक हैं उनमें से भी 1 या 2% बच्चे ही ऐसे हैं जिनको ICU सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वी आर फॉर्चुनेट कि सेकेंड वेव इज़ ऑल्सो नॉट दैट सीरियस। जितना वो अडल्ट में सीरियस है उतना बच्चों में सीरियस नहीं है। और वो जो 1 से 2% बच्चे जो सीरियस हो रहे हैं वो ज़्यादा उनकी संख्या है जो जिनके साथ कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि हार्ट की डिजीज़ है या फिर कोई लंग की क्रॉनिक डिजीज़ है, या कोई प्रीमेच्योर बच्चा है जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है, या कोई बच्चा जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले या कैंसर वाले, उनको ज़्यादा रिस्क है इस डिजीज़ की। इसलिए फॉर्चुनेटली कि जो बच्चे स्वस्थ हैं या जो बच्चे जिनका न्यूट्रिशन, जिनका डाइट, जिनका प्रॉपर सनलाइट, जिनकी एक्सरसाइज सब कुछ बढ़िया है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे कैसे हम उसको न्यूट्रिशियस डाइट देके हम बच्चों को जो है वो हेल्दीली इस सिनेरियो से बाहर ला सकते हैं। नाउ व्हाट आर द होम रेमेडीज़? घर पे हम इस बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले आपको टेम्परेचर मॉनिटर करना है। अगर 99 से ज़्यादा टेम्परेचर है तो पैरासीटामोल दीजिए, 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से दीजिए। सबसे सेफ दवाई पैरासीटामोल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप 6-6 घंटे में या 4-4 घंटे में भी पैरासीटामोल दे सकते हैं। तेज़ बुखार है तो सिर पर ठंडे पट्टी रखिए या फिर मेफेनेमिक एसिड या आइबुप्रोफेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली मेफेनेमिक एसिड इज सेफ इन चिल्ड्रन। तो अगर हाई ग्रेड फीवर है 101, 102 किसी भी दवाई से नहीं उतारा तो आप मेफेनेमिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको बेड रेस्ट कराना है बच्चे को, ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करानी, खेलना नहीं है बच्चों को, बेड रेस्ट करिए।
और अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, यानी कि दिन भर पानी पिलाते रहो। अब ये है कि मैडम हम तो दिन भर गर्म पानी पिला रहे हैं, दिन भर गर्म पानी पिलाओगे तो बच्चा इतना पानी नहीं पिएगा जितना उसको ज़रूरत है। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी दिन भर पिलाइए, लेकिन 4 से 5 बार हल्का गर्म पानी पिलाइए, ताकि उसके जो गले के वायरस है, थ्रोट जो है वो क्लियर होता चला जाए। अगर उसको वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है तो एंटीएमेटिक्स दे सकते हो, डोमपेरिडॉन या ऑन्टेनसिट्रॉन, और अपने हैंड हाइजीन मेंटेन कीजिए, यानी कि कुछ भी खाने से पहले आँखों में, नाक में, कहीं पर भी हाथ डालने से पहले अपने हाथों को साबुन से ज़रूर धोइए और मास्किंग को फॉलो कीजिए। ये हैं अपने होम रेमेडीज़। अब कौन कौन सी मेडिसिन हम बच्चों को दे सकते हैं, क्या एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, इवरमेक्टिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन या फिर HCQs, क्या ये मेडिसिन बच्चों में सेफ़ है? अभी तक की जो भी ट्रायल्स हुई हैं पिछले 1 साल में, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इन सब मेडिसिन से कोविड जो है वो बच्चों में ज़्यादा जल्दी ठीक होता है। इट इज़ सिंपल फीवर, तो आप सिंपल पैरासीटामोल दे सकते हो, लेकिन अगर कोई डेंजर साइंस है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो आपको अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है। वो डेंजर साइंस क्या है? अगर बच्चे को बुखार 4 डेज से ज़्यादा है, मतलब 4 दिन से ज़्यादा हो गए, परसिस्टेंट फीवर है, उतर नहीं रहा है, उसकी सांस की गति जो है वो ज़्यादा है उसकी उम्र के हिसाब से, यानी कि 1 महीने से छोटा बच्चा है, अगर 1 मिनट में 60 बार से ज़्यादा सांस ले रहा है, 1 महीने से 2 साल के बीच में 50 बार से ज़्यादा सांस ले रहा है, और अगर 2 साल से बड़ा है और 1 मिनट में 40 बार से ज़्यादा सांस ले रहा है, तो ये एक डेंजर साइन है और आपको अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट जरूर करना है। इसके अलावा अगर उसका सेचुरेशन 94% से कम है, पल्स ऑक्सीमीटर से जब हम सेचुरेशन नापते हैं, अगर वो 94% से कम है, वो लेथार्जिक है, मतलब वो बहुत सुस्त है, कुछ खा पी नहीं रहा है और उल्टियों पे उल्टियाँ किया जा रहा है, या डिहाइड्रेटेड है, आपको लग रहा है उसको यूरिन कम हो गया है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी है। अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग है तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकती है? नहीं, अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए गाइडलाइंस आ जाएंगी और वो भी वैक्सीन लगाने लगेंगी, पर राइट नाउ दे आर नॉट रिकमेंडेड टू गेट द वैक्सीन। अब एक और सिनेरियो आता है कि मेरा बच्चा जो है वो 1 वीक पहले पॉजिटिव हुआ था, लेकिन उसका नेक्स्ट वैक्सीन ड्यू है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपका बच्चा 1 वीक पहले पॉजिटिव हुआ था, तो नेगेटिव सिम्टम आने के, एसिम्टोमेटिक होने के 2 वीक्स के बाद में आप कोई सा भी वैक्सीन लगवा सकते हो। लेकिन अगर आपका बच्चा सीरियस हुआ है, उसको स्टेरॉइड्स या इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर टोक्लिज़ुमैब के कोई इंजेक्शन लगे हैं आईसीयू सेटिंग में, तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स वेट करना है अपने नेक्स्ट वैक्सीनेशन के लिए। 3 महीने में उसको कोई वैक्सीन नहीं लगवाना, क्योंकि उसका इम्यूनोसप्रेशन हो गया है और अगर आप उसको वैक्सीन लगाओगे तो उसका असर नहीं आएगा। तो ये सारी जो क्वेश्चनरीज थी, जो सबसे ज़्यादा ओपीडी में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कोविड-19 के बारे में, ये सारी मैंने आपको सॉल्व करने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई और सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मास्किंग को फॉलो कीजिए, हैंड हाइजीन को फॉलो कीजिए, और अगर कोई डेंजर साइंस जो मैंने आपको बताया है, तेज़ बुखार, तेज़ सांस, सेचुरेशन कम होना, लेथार्जी और डिक्रीज ओरल इंटेक में से कोई साइन है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।